नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सब लोग? आशा करते बहुत ही अच्छे और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट आप जरूर सुनिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन विद्यार्थियों ने अभी 2025 का अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग, इनसे फॉर्म भर दिया एपियर के अंदर, आपने फॉर्म भर दिया है और आपका जब रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट के अंदर किसी विद्यार्थी के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग उसके नंबर नहीं है, तो उन बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, क्या सर हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा क्या? अभी एक बार आपका फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम्स आएगी। ये मैं बिल्कुल 100% सही कह रहा हूं। आपको हो सकता है ये बात थोड़ी सी कहीं अलग लगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल सच्चाई होती है। ध्यान दीजिएगा, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, चाहे आर्मी जीडी का बच्चा है, ट्रेड का है, टेक्निकल का है, नर्सिंग का है, क्लर्क का है, कितने परसेंटेज आपको चाहिए। यदि आपने फॉर्म भर दिया और आपके ये परसेंटेज हैं तो देख लीजिएगा भाई, है ना। एपियर वाले बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने एपियरिंग में अपना फॉर्म भरा है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पर अग्निवीर जीडी की बात करें। किसकी बात करें? अग्निवीर जीडी के अंदर 10th वाला बंदा पास 45% उसके होने चाहिए। एवरेज उसके कितने परसेंट भाई? 45% है। और प्रत्येक सब्जेक्ट में उसके कितने परसेंट होने चाहिए, है ना? 33%। कितने परसेंट होने चाहिए भाई? 33% उसके हैं, तो वो बिल्कुल एलिजिबल है। साथ ही साथ ग्रेडिंग सिस्टम उसका है, तो ग्रेडिंग में देखो लिखा है कि, देखो यहां पर स्पष्ट लिखा है कि 5 सब्जेक्ट लिखा है ना, बोर्ड ऑफ फॉलोइंग द ग्रेडिंग सिस्टम मिनिमम ऑफ डी ग्रेड, जिसमें 33 से 40%। इक्विवेलेंट ग्रेड इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट एंड ओवरऑल एग्रीगेट C2 ग्रेड। इक्विवेलेंट ग्रेड क्रॉसराउंडिंग 45% एग्रीगेट, ये आपका ग्रेड में चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनका भाई यहां पर नहीं बन पा रहा है, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो टेक्निकल के हैं। तो टेक्निकल के अंदर आपको पता है मिनिमम आपके कितने परसेंट चाहिए। इंग्लिश में 50% होने चाहिए, लिखा है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश 50% और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 40% चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक और में लिखा है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास, साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट। यहां भी बिल्कुल उसका NIOS बोर्ड से तो चलेगा, साथ में ITI कोर्स है तो भी उसका चलेगा। इसके अलावा आपका 10+2 पास है और 50% से उसका ITI का 2 साल का डिप्लोमा तो चलेगा। अब डिप्लोमा में ITI इस प्रकार की हो सकती है, ये आपके कम से कम 10 से 12 ऐसे पॉइंट है जिनसे आपकी ITI होती है, ये सारे वो पॉइंट्स है, ठीक है। एज क्राइटेरिया आपको पता है। इसके अलावा क्लर्क में एक दो बंदों का मेरे पास अभी मैसेज भी आया था, तो क्लर्क के कोई भी बच्चे हैं तो उसके भाई ऑल ओवर कितने परसेंट, देखो ध्यान रखना, प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% और एग्रीगेट उनके 60%। कितने परसेंट भाई? एग्रीगेट 60% नहीं है तो लफड़ा हो सकता है, ठीक है। और देखो 10th पास ट्रेडमैन, 8th पास दोनों में अलग अलग है। देखो यहां लिखा सिंपल 10th पास, नो सप्लीमेंट्री लिखा है ना, ध्यान रखना भाई, 33% उसका चाहिए। और इधर 8th पास में भी वही सिस्टम है, 33% पांचों सब्जेक्ट में आपके चाहिए। तो ये जानकारी आपको बताने के लिए मैं एक बार पुनः आप लोगों के सामने आया। कोई भी स्टूडेंट, और नर्सिंग असिस्टेंट में बता दूं, नर्सिंग असिस्टेंट वाले विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% और एग्रीगेट उसके 50%। NIOS बोर्ड है, ओपन बोर्ड है, या फिर आपका स्टेट बोर्ड है, कोई सा भी है, ओके, चाहे CBSE है चाहे RBC है। तो ध्यान दीजिएगा, बढ़िया तरीके से तैयारी करिएगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए लक्ष्य आर्मी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।